अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई जस्ट करना है आपने, ब्रैकेट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेप होगा आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करना है और थर्ड स्टेप में सॉल्व करना है। 3 स्टेप्स में कंसिस्ट करेगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास। ए पार्ट में लिखा हुआ है 15x प्लस ब्रैकेट माइनस 7y ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट माइनस 18x प्लस 4y। फर्स्ट आपको मैंने बताया है कि आपने ब्रैकेट्स ओपन करने वाला स्टेप करना है। जिनके साथ ब्रैकेट नहीं है वो एज इट इज आ जाएगा। 15x प्लस माइनस माइनस 7y, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 18x और प्लस 4y एज इट इज आएगा क्योंकि वहां पे ब्रैकेट मौजूद नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, वैल्यूज को अरेंज करना है लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे 15x है और नेक्स्ट x वाली वैल्यू माइनस 18x है तो आप वो लिख लेंगे। उसके बाद y वाली वैल्यूज लिखेंगे माइनस 7y प्लस 4y। अब आपने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है और फिर y वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। 15 के साथ साइन मौजूद नहीं है तो प्लस होगा, प्लस 15 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 माइनस किए 3x एज इट इज और ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस आ गया। उसकी तरह हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे y वाली को। प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस किए 3 ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस और y एज इट इज आ गया। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो सकती तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे हम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास माइनस 3x प्लस ब्रैकेट माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट माइनस 10y और माइनस 7x। फर्स्ट स्टेप सेम, ब्रैकेट्स को ओपन करना है आपने। माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 10y और माइनस 7x एज इट इज। सेकेंड स्टेप, वैल्यूज को अरेंज करना है। माइनस 3x माइनस 7x माइनस 5y और प्लस 10y। अब लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 प्लस किए 10x माइनस साइन एज इट इज। नेक्स्ट माइनस 5 प्लस 10 तो दो डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 माइनस किए 5y एज इट इज और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये अनलाइक टर्म्स हो गई हैं, इट मीन्स ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट की वैल्यू गिवन है आपके पास 9x माइनस ब्रैकेट माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज माइनस 8x माइनस ब्रैकेट माइनस 12y। फर्स्टली ब्रैकेट्स ओपन करनी है आपने। 9x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 12y। अब 9x माइनस 8x अरेंज कर दिया प्लस 2y प्लस 12y। अब इसको सॉल्व कर लेना है लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। 9 के साथ साइन नहीं है तो जिसके साथ साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस साइन होगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस किए 1 ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस x आ गया और प्लस 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 होता है तो प्लस 14y आ गया हमारे पास। उसी तरह नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट। डी पार्ट की स्टेटमेंट गिवन है आपके पास माइनस 7x माइनस ब्रैकेट माइनस 15y ब्रैकेट माइनस माइनस 2x प्लस ब्रैकेट माइनस 6y। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 15y माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 6y। अब अरेंज कर लेंगे। माइनस 7x प्लस 2x प्लस 15y और माइनस 6y। अब जस्ट सॉल्व कर देना है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किए 5 ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस और x एज इट इज। नेक्स्ट में भी सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस
15 में से 6 माइनस किए तो 9, ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस और y एज इट इज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ए पार्ट गिवन है 1/4x प्लस 1/3x, दोनों के साथ x मौजूद है तो आप क्या करोगे, x को कॉमन कर लोगे, 1/4 प्लस 1/3x ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब सिंपली जैसे पहले आपको बताया था कि अगर टू फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस या माइनस आ रहा है तो आपने क्या करना है, उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। और डिनोमिनेटर सेम किस मेथड से करेंगे, एलसीएम लेकर। तो यहाँ पे हम अगर 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 12 हमारे पास आंसर आता है। तो हमने क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह 3 को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 बनाने के लिए। जब डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई, 3 1 3, 4 3 12 प्लस 4 1 4, 4 3 12, 4x एज इट इज आ गया। अब कॉमन फ्रैक्शन करेंगे, 12 3 प्लस 4 ब्रैकेट और x एज इट इज आ गया। 4 और 3 7, 7 डिवाइडेड बाई 12 और x आ गया। अब सिंगल फ्रैक्शन है इसलिए हमने ब्रैकेट ओपन कर दी है और सिंपल नंबर लिख दिया 7/12x। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में भी सेम आपने प्रोसेस करना है, 2/5y माइनस 1/3y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/5 माइनस 1/3 और y को ब्रैकेट से बाहर लिख लिया जैसे हमने x को लिखा था। अब उसी तरह अब दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो 15 हमारे पास आंसर आता है। तो हमने क्या किया, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी सेम प्रोसेस करना है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई, 2 3 6 और 5 3 15 माइनस 5 1 5 और 5 3 15 और y एज इट इज आ गया। उसके बाद कॉमन फ्रैक्शन ली, 15 और 6 माइनस 5 y एज इट इज। 6 में से 5 माइनस किए 1/15 और y एज इट इज आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास -3/7a प्लस 3/5a। यहाँ पे भी a कॉमन करेंगे हम, 3/7 प्लस 3/5 और a हम लिख देंगे ब्रैकेट से बाहर। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेप करना है, 7 और 5 का एलसीएम लिया तो 35 आया। 35 बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह 5 को 7 से करना है और 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 5 3 15 माइनस साइन एज इट इज, 7 5 35 और प्लस 7 3 21 और 7 5 35 ब्रैकेट से बाहर a एज इट इज आ गया। उसके बाद आपने सिंपली कॉमन फ्रैक्शन लेनी है, 35 माइनस 15 प्लस 21 और ब्रैकेट से बाहर a लिख दिया। अब -15 प्लस 21 प्लस माइनस -21 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6, ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस, नीचे 35 एज इट इज और a एज इट इज आ जाएगा। डी पार्ट, लास्ट पार्ट। अब डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 9 डिवाइडेड बाय 4b माइनस 4/3b। सिंपल जो हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स में किया था कि b को हमने सेपरेट कर लेना है, 9/4 माइनस 4/3 और b ब्रैकेट से बाहर। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो हमने 12 बनाना है। अब 12 बनाने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
जब नीचे 3 से किया तो सेम ऊपर भी, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 9 को 3 से करना है, 9 3 ज़ा 27 एंड 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12। बी ब्रैकेट के बाहर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद कॉमन फ्रैक्शन आ जाएगी 12 27 माइनस 16 और ब्रैकेट के बाहर बी एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। 27 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 में से 6 माइनस किए 1, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो 11 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 12 और b एज इट इज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4a, सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, सेम टू सेम हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 3p प्लस ब्रैकेट माइनस q ब्रैकेट क्लोज माइनस 7r माइनस ब्रैकेट माइनस 8p ब्रैकेट क्लोज माइनस q प्लस 2r। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट्स को ओपन करना है। 3p प्लस माइनस माइनस q आ गया, q के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लगा देंगे, माइनस 7r माइनस माइनस प्लस 8p माइनस 1q प्लस 2r आ गया हमारे पास। अब अरेंज करना है आपने। 3p माइनस प्लस 8p माइनस 1q माइनस 1q माइनस 7r और प्लस 2r आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 प्लस 8 आ गया हमारे पास 11p माइनस माइनस प्लस 1 में 1 प्लस किया 2 और ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस q आ गया, और प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस किए 5r और ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस आ गया। तो ये आपके पास आई पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो आपने फाइंड किया है, मतलब जो आपने यहाँ पे आई पार्ट का आंसर फाइंड किया है, उसकी बात की जा रही है कि उसमें आपने क्या करना है, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू माइनस 1 होल 1/2 और r इज इक्वल टू माइनस 5 पुट करके उसको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमने फाइंड किया आई पार्ट में। वो हमारे पास क्या आया था, 11p माइनस 2q और माइनस 5r, और हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या है, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू माइनस 1 होल 1/2 और r की वैल्यू माइनस 5। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। 11 p की वैल्यू 2 माइनस 2 q की वैल्यू माइनस 1 होल 1/2 और r माइनस 5 एज इट इज, और r की वैल्यू माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 माइनस 2 और ब्रैकेट में माइनस। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2 आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू उस आंसर में प्लस करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे माइनस 3/2 आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया 22 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 25। 22 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, और 25 प्लस 25 तो टोटल हो गया 50। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 में लिखा हुआ है राज इज 12 ईयर्स ओल्ड। m जस्ट उन्होंने कोई वेरिएबल बताया हुआ है, इसको अंदर आपने सॉल्व नहीं करना, वेरिएबल एज इट इज रहेगा। उसने कहा राज क्या है, 12 ईयर्स ओल्ड है। हिज सन वाज बोर्न व्हेन ही वाज 9 ईयर्स ओल्ड। 9 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि वो 9 ईयर्स का था। 9 मतलब m कोई भी नंबर है जिससे उस 9 को मल्टीप्लाई करें तो वो एक स्पेसिफिक एज आ जाएगी उसकी। तो यहाँ पे हिज सन के उसका जो बेटा था वो बोर्न हुआ, कब हुआ, जब वो 9 ईयर्स का था।
आई पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड राज एज 5 years लेटर, के 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज इस वक्त 12 years है और 12 years के बाद 12 years आपकी प्रेजेंट एज है और आपसे पूछा जाए कि आफ्टर 5 years आपकी एज क्या होगी, तो 5 years के बाद आपकी एज 17 हो जाएगी। अब आपने जो 5 years थे वो 12 में क्या किए, ऐड किए, प्लस सब्ट्रैक्ट किए, मल्टीप्लाई किए या डिवाइड किए, तो आपका आंसर होगा कि आपने उसको प्लस किया था, ऐड किया था। तो उसी तरह हमने भी इसमें क्या करना है, अगर उसकी प्रेजेंट एज 12m है तो हमने भी उसमें 5 प्लस कर देना। अब 5 जब हम प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राज एज 12m years है और उसकी 5 year जब हम उसमें ऐड करेंगे 5 प्लस करेंगे तो उसका सोल्यूशन आपने फाइंड नहीं करना, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स है, एक के साथ वेरिएबल मौजूद है और एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल वाली वैल्यू कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो आई पार्ट का आंसर यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह सेकंड उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। देयर एजेस की बात हुई है, इट मींस आपने उसके फादर और सन की एज को सम करना है और फिर आपने बताना है कि 5 years के बाद उन दोनों की एज का सम क्या होगा। हमारे पास उसके फादर की 5 years के बाद की एज आ गई है लेकिन उसके सन की एज नहीं आई, तो हम पहले सन की प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। राज सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, अब उसने कहा था राज की जो प्रेजेंट एज है वो 12m है और जब उसका बेटा बॉर्न हुआ तो 9m थी, तो हमने क्या किया 12 में से 9 माइनस कर दिया तो 3 years आ गई उसकी प्रेजेंट एज। जब प्रेजेंट एज 3m है तो 3m में हमने 5 प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 3m प्लस 5 years राज की आफ्टर 5 years की एज। उसी तरह फिर हमने क्या किया, दोनों को सम कर लेना है। आपके पास जो 2 एजेस आई हैं, राज की एज और राज के सन की एज 5 years के बाद, दोनों को आपने प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की 12m प्लस 5 प्लस 3m प्लस 5 years। अब years दोनों के साथ है तो हम एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, बाकी हम अरेंज कर लेंगे। 12m प्लस 3m 5 प्लस 5 अरेंज कर लिया लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर एम वाली वैल्यू मतलब सेम वेरिएबल वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 12 में 3 प्लस किया 15m और 5 में 5 प्लस किया 10 आ गया हमारे पास। अब ये दोनों फिर अनलाइक टर्म्स है इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। Zan bought 8 books at $W each। अब 1 बुक अगर $W की है तो 8 बुक्स कितनी की होंगी, $8W की मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब 8 हमने पहले क्यों लिखा है, W हमने बाद में क्यों लिखा है। हमेशा कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है और वेरिएबल बाद में लिखा जाता है, और जो डॉलर साइन होता है वो हमेशा वैल्यूज के स्टार्ट में आता है, इसलिए $8W लिखा जाएगा ये। उसी तरह 7 पेन एट $M ईच। एक पेन अगर $M का है तो 7 पेन $7M के होंगे। उसी तरह उसने नेक्स्ट क्या बोला है, शी हैड $3W प्लस 5M लेफ्ट। इतनी मनी उसके पास लेफ्ट है तो वो हमने लेफ्ट अमाउंट लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट, कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे वो आपने फाइंड करने हैं। अब हमारे पास हम शॉप पे जाते हैं, शॉप में हमारे पास हमें नहीं पता चलता कि हमारे पास कितने पैसे, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। अब डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हमने बाय की हैं, जितने जितने की हमने वो चीज़ ली है, हमें अगर हम टोटल करते हैं उनका और साथ में जो हमारे पास अमाउंट लेफ्ट है उसको टोटल करते हैं तो हम अपनी टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ मनी ज़ैन हैड एट फर्स्ट, के स्टार्टिंग में उसके पास कितनी अमाउंट थी वो हमने कैसे फाइंड की, हमने जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स आई थी वो लिखी, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स जो थी हमारे पास हमने वो लिख दी। उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट अमाउंट थी वो लिखी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे 8W अगर आपने ऊपर फाइंड कर लिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। जैसे ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे फर्स्ट वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो।
$8W + 3W अरेंज कर लिया, 7M 5M अरेंज कर लिया। अब 8 में 3 प्लस किए 11W आ गया, 7 में 5 प्लस किए 12M आ गया। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है इसलिए मजीद सॉल्व नहीं होंगी, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4A का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ फेमस रोटी पराठा शॉप फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा, कि हर आने वाले 2 पीपल ने क्या किया, ऑर्डर किया है एग पराठा। देयर आर 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा, और 5 पीपल ने क्या किया, प्लेन पराठा ऑर्डर किया। अब टोटल कितने हो गए, 2 + 5 7 पीपल हो गए। अब ए पार्ट में उसने कहा इफ ए वेरिएबल है, ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, हमें नहीं पता वो ए कितने हैं पीपल, सिंपल उसने एक वेरिएबल दिया है ए, ऑर्डर एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। अब एग पराठा की वैल्यू क्या थी 2 और प्लेन पराठा की क्या थी 5। आपने सिंपली क्या करना है, जो हाउ मेनी के बाद अमाउंट लिखी होगी वो आपने ऊपर लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लेन पराठा क्या था 5 ऊपर आ जाएगा, और जो ऑर्डर फर्स्ट नेम होगा, जैसे एग पराठा फर्स्ट पे था तो एग पराठा की अमाउंट नीचे लिखती, और जो वेरिएबल होगा वो साथ में लिख देना। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। अब प्लेन पराठा फर्स्ट पे है, इसका मतलब इसको ये जो वैल्यू है वो हमारे पास डिनोमिनेटर की है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5। और हाउ मेनी पीपल ऑर्डर एग पराठा हमारे पास आ गया न्यूमिनेटर 2 और बी एज इट इज। नेक्स्ट सी पार्ट है इफ देयर आर टोटल ऑफ सी मतलब टोटल देखना आपने कितने पीपल हैं, टोटल 7 थे, 2 + 5 7 थे पीपल इन द शॉप, हाउ मेनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा। तो एग पराठा कितनों ने ऑर्डर किया वो हमने देखना है। तो यहाँ पे जो एग पराठा था, एग पराठा 2 पीपल ने ऑर्डर किया तो वो हमारा न्यूमिनेटर आ गया। टोटल हमारा 7 था, 7 नीचे आ गया, सी एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो चुकी है।